नमस्कार, एमके कैंपस की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि थंबनेल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस वीडियो में हम लोग बिहार के विषय में चर्चा करेंगे। देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य और क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां सबसे बड़ा राज्य बिहार। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बिहार अस्तित्व में कब आया, है ना। तो सबसे पहले हम इस पे बात कर लेंगे। देखिए, 12 दिसंबर 1911 को, 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक सभा रखा गया, दिल्ली के राज्यसभा में, जहां जॉर्ज पंचम ने जॉर्ज पंचम ने यह घोषणा किया कि ये जो बहुत बड़ा राज्य बंगाल है, तब बिहार तत्कालीन बंगाल राज्य में हुआ करता था। बंगाल बहुत बड़ा राज्य है, इससे एक अलग राज्य, एक पृथक राज्य बिहार की स्थापना होगी, बिहार बनेगा जी। तो यहां से शुरू हुआ बिहार बनाने का मुहिम, है ना। आगे चल के 22 मार्च को थोड़ा स्टाइलस मेरा चार्ज है नहीं, हमको लगा कि चार्ज है पर्याप्त। 1912, 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य की स्थापना हो गई, बिहार राज्य बन गया। बात यहां समाप्त नहीं हुई, है ना। एक बार और बिहार राज्य को तोड़ा गया, एक और राज्य बिहार से अलग किया गया। कब किया गया जी, उस डेट को हम लोग देख लेंगे। 1 अप्रैल 1936, 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा, जो तत्कालीन अपना राज्य है, उस समय ओडिशा का किया गया। उड़ीसा राज्य को बिहार से अलग किया गया। यह राज्य जो अलग हुआ, उस समय यह तथ्य दिया गया कि भाषीय आधार पर, यानी भाषा के आधार पर इस अलग राज्य का निर्माण होना चाहिए, एक अलग राज्य बनाना चाहिए। तो 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा राज्य बन गया। ये जो मानचित्र आपको दिख रहा है, ये 1 अप्रैल, माफ कीजिए, यहां थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ना। एक अप्रैल 1936 का जो बंटवारा हुआ, विभाजन जो हुआ उड़ीसा का, उसके बाद जो ये मानचित्र हमें मिला, मतलब कि हमारा बिहार राज्य यहां से लेकर ये जो दिख रहा है। लेकिन आप गौर कर रहे होंगे कि ये बिहार राज्य दो जगह, दो कलर में दिख रहा है, ऊपर हरा है, नीचे ब्लू है। आगे चल के पहले तो ये जान लीजिए कि 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को ये जो मानचित्र दिख रहा है, यानी कि जो तत्कालीन बिहार दिख रहा है, इसको राज्य का पूर्ण दर्जा मिला। जब हमारा देश पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक घोषित हुआ, उसी समय हमें भी एक राज्य की दर्जा मिला, है ना। अब आगे यहीं पे चीजें समाप्त नहीं होती हैं। एक बार बिहार और विभाजित होगा, तब जाकर हमारा जो वर्तमान का बिहार है उसका मानचित्र हमें मिलेगा। तो अभी आप दो देख रहे होंगे कलर, ऊपर हरा देख रहे होंगे, नीचा ब्लू देख रहे हैं, है ना। ये जो दक्षिणी क्षेत्र है दिख रहा है ना नीचे का, 2 अगस्त 2000 को 2 अगस्त 2000 को भारतीय संसद में एक विधेयक पास होती है।
बिहार पुनर्गठन विधेयक, जिसमें भारत के माफ कीजिएगा, बिहार के 18 जिला, कितने जिले, 18 जिला को, जो दक्षिणी जिला है 18 जिला, इनको अलग करके, पृथक करके एक नया राज्य झारखंड का निर्माण हो। ये विधेयक पास हो गया जी। कब पास हुआ, ध्यान देंगे, 2 अगस्त 2000 को एक विधेयक आया जिसमें ये निर्णय लिया गया, ये तय किया गया कि बिहार के जो दक्षिणी 18 जिला हैं इनको काट करके एक नया राज्य झारखंड बनाया जाए। और झारखंड अस्तित्व में कब आ गया जी, 15 नवंबर, और उसी साल में यानी कि 2000 में ही 15 नवंबर को झारखंड की स्थापना हो गई। ये झारखंड जो है तब का 28वां राज्य, माफ कीजिएगा, भारत के 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। अच्छा, तब 2 और राज्यों का भी स्थापना हुआ था, 2 और बड़े बड़े राज्यों को तोड़ के कुछ और राज्य बनाए गए थे। कौन कौन से वो 2 राज्य हैं आप कमेंट में बताएंगे, और उनका स्थापना कब हुआ ये भी आप कमेंट में बताएंगे। तो इस तरीके से ये जो नीचा वाला भाग दिख रहा है नीले रंग का, ब्लू रंग का, ये हमारे वर्तमान बिहार से अलग हो गया। और तब हमें हमारा ये जो मूल अभी मिल रहा है, हमें जो हम हैं, जो क्षेत्र हमारा है, ये मानचित्र हमें मिला है ना। तो इसमें देख लेते हैं कुछ और चीजें। देखिए, बिहार के उत्तरी दिशा में जो है नेपाल है, दक्षिणी में अभी अभी हमने किसको अलग किया जी, झारखंड को अलग किया। पूरब में कौन है, पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम में कौन है, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश है ना। तो अब हम लोग ये जान लेते हैं कि इतिहास में, देखिए बिहार को, इसको हम लोग पुराने इतिहास में मगध, वैशाली, अंग, पाटलिपुत्र इत्यादि नामों से जानते हैं, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि वर्तमान बिहार क्या है, कैसे है, इसकी बनावट कैसे है, ठीक है। पहले तो इसका क्षेत्रफल समझ लीजिए कि ये जो वर्तमान बिहार है हमारा, ये 98,940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस 98,940 वर्ग किलोमीटर को हमने 9 प्रमंडल में बांट दिया है, ठीक है। इन 9 प्रमंडल में हमारे हो जाते हैं कितने जिले जी, 38 जिले, और इन 38 जिलों में हमारे 101 अनुमंडल हो जाते हैं। देखिए, हमारा बिहार का जो क्षेत्रफल है 98,940 वर्ग किलोमीटर है। इसको हमने 9 प्रमंडल हैं हमारे पास, और इन 9 प्रमंडल में 38 जिले हैं, और इन 38 जिलों में 101 अनुमंडल हैं, है ना। वापस हम लोग कहां तक रुके थे, 101 अनुमंडल के पास तक रुके थे, है ना। इसमें हो गया हमारा कितना, 534 प्रखंड, हाँ जी 534 प्रखंड। उसके बाद अपना ग्राम पंचायत हो जाएगा, ग्राम पंचायत 8,000
8405 है, 8405 ग्राम पंचायत है। और अब इन ग्राम पंचायतों में अगर बात की जाए तो 45,000 प्लस गांव हैं। एक 101 अनुमंडल, 534 प्रखंड और 8,405 ग्राम पंचायत में 45,000 से अधिक गांव हैं जी। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। क्या देख लिया जाए कि यहाँ विधायिका का कैसे है, क्या है। लोकसभा का जो सीट है बिहार, यहाँ 40 है। राज्यसभा वो है 16। विधानसभा जो है, विधानसभा का जो सीट है ये है 243। विधान परिषद का सीट है 75, जिसमें से 63 सीटों पे चुनाव होता है और 12 नामांकित होते हैं। मतलब कि 12 वैसे लोग हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में कुछ विशिष्ट काम करते हैं, कार्य करते हैं, तो उनको भी ये बनाया जाता है, विधान परिषद बनाया जाता है। चलिए न्यायपालिका की बात की जाए तो न्यायपालिका की बात की जाए तो हर जिला में जिला कोर्ट तो है ही, हमारा अपना उच्च न्यायालय पटना उच्च न्यायालय है। हम उन राज्यों में से हैं जिनका अपना खुद का उच्च न्यायालय है। नहीं तो अभी भी बहुत सारे ऐसे कुछ राज्य हैं जिनका उच्च न्यायालय अभी भी संयुक्त रूप से है। तो आप लोग कमेंट के थ्रू बताएंगे, इस वीडियो के आखिरी में या कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन कौन से राज्य हैं जिनका अभी भी संयुक्त उच्च न्यायालय है।